मशहूर अंग्रेजी कहावत है, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, यानी वक्त के साथ बदलाव होना लाजमी अमल है। वक्त के पहिए के गर्दिश के साथ ही जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में तब्दीलियां रूनुमा होती रहती हैं। हर साल खट्टी मीठी यादें छोड़ के विदा हो जाता है और नए साल का नई उमंगों और नई उम्मीदों के साथ खैर मकदम किया जाता है। साल 2019 में जम्मू कश्मीर में काफ़ी तब्दीलियां देखने को मिली। अगले 30 मिनट में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इन तब्दीलियों का यहाँ की सियासत पर क्या असर पड़ा। साथ ही आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि बदलते मंजरनामे में यहाँ की सियासी, समाजी और इक्तिसादी तंजीमों से जुड़े अफराद 2020 से किस तरह की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। 2019 के दौरान जम्मू कश्मीर में गैर मामूली तब्दीलियां रोनुमा हुई। गुज़िश्ता बरस मरकज़ी सरकार ने जम्मू कश्मीर के बारे में अहम और तारीखी फैसले लिए। दफ़ा 370 और 35A को हटाए जाने के अलावा रियासत को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम 2 इलाकों में तब्दील किया गया। गुज़िश्ता बरस के दौरान जम्मू कश्मीर में मज़ीद क्या कुछ खास रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ारत दाखिला ने साल 2019 के इख्तिताम पजीर होने पर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। इस रिपोर्ट में वज़ारत की जानिब से साल 2019 के दौरान लिए गए अहम फैसलों और कारकर्दगी का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि वज़ारत के जरिए गुज़िश्ता साल के दौरान आईन हिंद की दफ़ा 370 और 35A को जम्मू कश्मीर से हटाया गया। रियासत जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में मुनक़सिम करके 2 यूटीज़ बनाई गई। इसके तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खुसूसी पोजीशन को ख़त्म करके इन्हें भी मुल्क के दीगर यूटीज़ और रियासतों के बराबर दर्जा दिया गया। वहीं अब आईन हिंद के तमाम क़वानीन बगैर किसी तब्दीली के जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी लागू किए जाएंगे। वज़ारत ने अपनी सालाना रिपोर्ट कार्ड में मकामी मईशत और तालीम के शोबे को फ़रोग़ दिए जाने का भी जिक्र किया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का भी सालाना रिपोर्ट में तज़किरा किया गया है। इसके तहत यूटी जम्मू कश्मीर में अपना एक लेजिस्लेचर होगा, जबकि लद्दाख यूटी बगैर किसी लेजिस्लेचर के रहेगा। दोनों खित्तों को बाकायदा तौर 31 अक्टूबर 2019 को यूटीज़ का दर्जा दिया गया। वहीं इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज़ का नक्शा भी जारी किया गया। वज़ारत दाखिला के सालाना रिपोर्ट कार्ड में लद्दाख को फराहम किए गए पहले विंटर ग्रेड डीजल आउटलेट का भी जिक्र है। इस आउटलेट का इफ्तिताम मरकजी वज़ीर दाखिला के हाथों किया गया। लद्दाख में शदीद सर्दी के अय्याम के दौरान सयाहत के शोबे को तक़वियत देने के मकसद से ये आउटलेट मुहैया कराया गया। वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 को भी अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। इसके तहत LOC के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बैनुल अक़वामी सरहद के करीब अपनी खिदमात अंजाम देने वाले और तालीमी इदारों को भी 3% रिजर्वेशन दी गई। वहीं ये भी जानकारी दी गई कि साल 2019 में 3,42,883 यात्रियों ने अहसन तरीके से अमरनाथ गुफा के दर्शन किए। ये तादाद साल 2018 की बनिस्बत करीब 20% ज्यादा है। इसके अलावा वज़ारत दाखिला ने अपनी सालाना रिपोर्ट कार्ड में जानकारी देते हुए लिखा है कि मरकजी काबीना ने PM's डेवलपमेंट पैकेज 2015 के तहत POJK और चम के 5,300 बेघर कुंभों को बाजियाबी के पैकेज में शामिल कर दिया। वहीं 31 अक्टूबर 2019 से यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरकारी मुलाजमीन को 7वें पे कमीशन के तहत करीब 4800 करोड़ के अलाउंस फराहम किए गए। वहीं गुज़िश्ता साल के दौरान मरकजी सतह पर लिए गए तमाम अहम फैसलों का जिक्र वज़ारत दाखिला ने अपनी सालाना रिपोर्ट में किया है। हम यहाँ चंद अहम फैसलों का जिक्र करना ज़रूरी समझते हैं। सबसे अहम साल 2019 में शहरियत कानून को पार्लियामेंट में मंजूरी मिल गई। वज़ारत दाखिला ने सालाना रिपोर्ट में करतारपुर राहदारी का भी जिक्र किया है। ये भी कहा गया कि राहदारी पर पुल बनाने के लिए 120 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट में साल 2019 में UAPA में तरमीम का भी जिक्र किया गया है। नक्सल मुतासरा इलाकों में तशद्दुद में कमी आने का जिक्र भी सालाना रिपोर्ट में किया गया है।
इसमें कहा गया है कि 2009 में तशद्दुद की 2258 वाक़यात पेश आए थे, जो 2018 में घटकर 833 हो गई। इसके अलावा जानकारी दी गई है कि नक्सलियों के इलाके अब सिकुड़कर सिर्फ 60 अजला तक महदूद होकर रह गई है, जो कि साल 2010 में 96 अजला तक फैले हुए थे। वहीं दहशतगर्दी के हवाले से जारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाते हुए वज़ारत दाखिला ने अपनी सालाना रिपोर्ट में लिखा है कि NIA को मजबूत किया गया है और इसके लिए NIA तरमीम एक्ट 2019 को भी पास किया गया। वज़ारत दाखिला की ईयर एंड रिपोर्ट में ये भी जानकारी दी गई कि UAPA तरमीम एक्ट 2019 पास होने से हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी फैलाने वाले 4 अफराद को दहशतगर्द करार दिया गया। इनमें मसूद अजहर, हाफिज सईद, लखवी और दाऊद इब्राहिम शामिल हैं। वहीं वजारत की ईयर एंड रिपोर्ट में आसाम में NRC के निफाज का तज़किरा भी शामिल है। दफा 370 हटाए जाने और रियासत को 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील किए जाने के फैसले से यहाँ काफ़ी सियासी हलचल देखने को मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP और चंद सियासी जमातों ने इस फैसले की मुखालिफत की, जबकि BJP ने इसका खैर मकदम किया। अब जबकि इस फैसले को लिए 6 माह मुकम्मल हो चुके हैं, अपोजिशन जमातें अभी भी इस कश्मकश में मुब्तला हैं कि वो लोगों को राग़िब करने के लिए किस तरह की हिकमत अमली अपनाएंगी। मुख्तलिफ सियासी जमातें इस सिलसिले में किस तरह की तैयारियों में जुटी हुई हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। विधेयक को विचार में लेने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। दफा 370 और 35A को मनसूख किए जाने जैसा तारीखी सियासी कदम जम्मू कश्मीर की कई सियासी पार्टियों के लिए चौंका देने वाला था। BJP और जम्मू की जानिब झुकाव रखने वाली कुछ सियासी पार्टियों को छोड़कर PDP, NC, कांग्रेस और J&K पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जैसी कई मेन स्ट्रीम जमातों ने नरेंद्र मोदी की मरकजी सरकार के इस फैसले की मुखालफत की। दफा की मनसूखी के बाद वादी में इन सियासी पार्टियों की जानिब से हालात को बिगाड़ने के अंदेशे को भांपते हुए इंतजामिया ने कई अपोजिशन लीडरान को एहतियाती हिरासत में रखने का फैसला किया। उधर रियासत जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मुनक़सिम करने का फैसला BJP के कई कैडर्स के लिए भी फायदेमंद नहीं रहा। ताहम पार्टी जमीनी सतह पर अपने वर्करों को मजबूत बनाए रखने में कामयाब हुए। वहीं साल 2019 के दौरान मरकजी सरकार की जानिब से उठाए गए इक़दामात के हवाले से BJP पुरउम्मीद है कि ये इक़दाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरीज के लिए सूदमंद साबित होंगे। पार्टी सदर रविंदर रैना का कहना है कि इन इक़दामात की बदौलत दोनों यूनियन टेरिटरीज में खुशहाली यकीनी बन जाएगी। 2020 रियासत जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम रहने वाला है, बहुत सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट अच्छे से हो। जिन लोगों के साथ माजी में इनजस्टिस हुआ है वो सारी चीज़ें ख़त्म हों, प्यार भाईचारा ये बना रहे। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का एक ख्वाब है कि फिर से वो स्वर्ग के जैसा, जन्नत के जैसा कश्मीर हम वापस बनाएं, जिसकी पहचान दुनिया में थी, जिस कश्मीर को सारी दुनिया, जिस जम्मू को सारी दुनिया जानती है, वो वैसा जम्मू कश्मीर को हम दोबारा से बनाएं। ये हमारी कोशिश रहेगी और ईमानदारी से कोशिश करेंगे। एक ऐसा निज़ाम हो जहां हर इंसान को, हर शख्स को उसका हक मिले, किसी का हक मारने वाला कोई ना हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, किसी के साथ फ्रॉड, फरेब, झूठ, छल कपट ना हो। हर इंसान को उसका हक मिले, हर इंसान को बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज मिले। मरकज के इन इक़दामात की मुखालफत करती आ रही सियासी पार्टियों का कहना है कि इनकी तवज्जो साल 2020 में मुस्बत सियासत पर मरकूज रहेगी। वो ताहम तमाम मेन स्ट्रीम सियासी लीडरान की रिहाई चाहते हैं। इनका कहना है कि वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिलाने के लिए 2020 में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। कि ओपोजिशन के लिए तो अभी स्पेस ही नहीं है कि अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं, तो इस हालात में मैं नहीं समझता कि अभी हम 2020 का कोई नक्शा खींच पाए।
ना ही राजनीतिक तौर पे। और जो 2019 में हुआ उसके बाद जब लोग पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे, पाबंदियाँ हट जाएंगी, अपनी बात दिल की कह पाएंगे, भय और फिर का डर ख़त्म होगा, उनकी क्या बात है उसको भांपेंगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक रोल होता है कि वो लोगों के सेंटीमेंट्स को उभारते हैं, कि जो जेन्युइन सेंटीमेंट्स हैं, एस्पिरेशंस हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन्स ये एक रियासत थी, रियासत को तोड़ करके यूटी बनाए गए, 2 यूटी बनी। और अब जो नई वातावरण है उसमें लोगों का क्या एस्पिरेशंस हैं। एक तो उनकी ये भावना होगी कि जो बिल्कुल हमें ख़त्म किया गया, हमारी पहचान ख़त्म की गई, कल्चरल लिंग्विस्टिक स्टेट की आइडेंटिटी ख़त्म की गई, वो बहाल होनी चाहिए। 2020 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के हित के लिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के लिए। हमेशा इनकी पॉलिसी जो है कंस्ट्रक्टिव रही है और कंस्ट्रक्टिव रोल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा दिया है और आगे भी देगी। सबसे बड़ी बात इन्होंने कर दी कि हमें एक फुल फ्लैज स्टेटहुड थी हमारी, अब इन्होंने यूटी पे ले आए हम लोगों को। तो मैं समझ कि हमारा ही पोजीशन को डाउनग्रेड किया गया। 370, 335 स्पेशल स्टेटस था, वी आर नो वेयर नाउ, हम इस समय कहीं भी नहीं हैं। और उस वजह से मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इंस्टेबिलिटी है वो रियासत जम्मू कश्मीर में है इस समय। और जो सवाल आपने किया है, देखिए करना तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कभी कभी इंडिकेशन देती है। राम माधव जी ने भी ये बात कह दी थी 2 महीने पहले कि हम जो सीनियर लीडर्स हैं उनको छोड़ रहे हैं और हम भी ये चाहते हैं कि वो बाहर आएँ। बाहर आएंगे, कुदरती बात है, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे और हम ये फ्री हैंड देना भी चाहते हैं। तो हमें भी लगा कि ये सिलसिला शुरू होने वाला है, लेकिन ग्राउंड पे अगर आप देखें तो हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। उधर सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि साल 2020 जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों के लिए मसरूफ साल रहेगा। इनका कहना है कि जब तीनों साबिक वज़राए आला और दीगर सियासी कैदियों को रिहा किया जाएगा तो ये सियासी जमातें क़ुव्वत और इस्तक़लाल के साथ मीटिंगों के इनेकाद में मसरूफ नजर आएंगी और वो बदलते सियासी मंजरनामे में अपने सियासी खाकों को वोटर्स को लुभाने के मुवाफिक शक्ल देने की तगदौ में रहेंगी। ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा जारी है, कहीं जाइएगा नहीं, लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर के बदलते मंजरनामे का असर समाज के हर तबके पर नजर आ रहा है। चूंकि नौजवान कौम का मुस्तकबिल होते हैं, इसलिए ये पीढ़ी हालात पर करीबी निगाह बनाए हुए है। नौजवानों का मानना है कि अब वक्त आ चुका है कि उन्हें सियासत में एक सरगर्म रोल अदा करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर की सियासी उफक पर उनकी मौजूदगी नुमाया तौर पर नजर आए। नौजवान 2020 में रोजगार से मुतल्लिक मसाइल का भी हल चाहते हैं। पाँच अगस्त 2019 को मरकज के तारीखी फैसले का असर समाज के हर तबके पर पड़ा। जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रही। जम्मू के नौजवानों का कहना है कि इस फैसले से इनकी उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। इन्हें उम्मीद है कि इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में एक नए दौर का आगाज होगा। वो चाहते हैं कि साल 2020 में नौजवानों को हर मैदान में आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। नौजवानों का कहना है कि मरकज के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया दौर शुरू होगा। वो चाहते हैं कि बदलते हुए सियासी मंजरनामे में वो भी एक सरगर्म रोल अदा कर सकें। इनका मानना है कि ऐसा करने से यहाँ की सियासत में सुधार आ सकता है और वो जम्मू कश्मीर में तामीर तरक्की के अमल को मजीद तेज करने और लोगों के मसाइल हल करने में मुआविन साबित हो सकता है। नौजवानों का कहना है कि इससे यहाँ के तहजीब तमद्दुन की हिफाजत भी मुमकिन हो पाएगी। नया ब्रेन अगर वो सियासत में आएगा, नया ब्रेन पॉलिटिक्स में आएगा, एक यंग एनर्जी के साथ और एक
एक अच्छी सी मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ, तो वो देश को एक बेहतरीन मतलब देश को एक तरक्की की ओर लेकर जाएगा। और जहाँ तक कि देखा गया कि जैसे यंग नेता जो है, बड़े सारे यंग लीडर्स जो है उभरते हैं, और कई हमने इसमें ऑपोजिशन में भी देखा है, करंट गवर्नमेंट में भी देखा है, कुछ जो यंग चेहरे हैं उन्होंने बढ़िया अच्छा देखा। जैसे लद्दाख से एक MP अभी करंटली जो चूज़ करके गए थे, वो भी एक यंग नेता है और उन्होंने बड़ा अच्छा जो है एक माहौल बनाया हुआ है। और ऐसे ही अगर 2020 में यंग चेहरे आते रहेंगे और हमारे देश के लिए वो काफ़ी बेहतरीन रहेगा और यूथ के लिए भी वो काफ़ी मोटिवेशन रहेगा। और मैं सबसे पहले इस नव वर्ष पे ये चाहूँगा केंद्र सरकार से कि वो डोगरा के राइट्स यहाँ पे प्रोटेक्ट किए जाए, डोगरा का कल्चर यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए, डोगराज के लिए जॉब यहाँ पे प्रोटेक्ट किए जाए, और आने वाले फ्यूचर में जो उनके लैंड्स हैं वो भी प्रोटेक्ट किए जाए, कि ताकि कोई बाहरला जो है उनका अधिकार ना छीन सके। ठीक है, एज ए डोगरा, एज ए मिनॉरिटी इन दिस J&K UT, मैं ये भी चाहूँगा कि यहाँ पे मिनॉरिटी स्टेटस भी लागू किया जाए जल्दी से जल्दी। तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को उम्मीद है कि UT इंतजामिया रोजगार फराहम करने के अपने वादों को पूरा करेगी। नौजवान उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि माजी में ऐलान शुदा 50,000 सरकारी असामियां पूर्ण करने का अमल मुकम्मल किया जाएगा, ताकि बेरोजगारी पर किसी हद तक काबू पाया जा सके। हम पूरी उम्मीद करते हैं जिस तरह से यहाँ जो पीछे गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, जिस तरह से उन्होंने 50,000 का पोस्टों का नाम बोला था यहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि वो पोस्टें ग्राउंड पे आएँ, वो सिर्फ एक झूठ साबित नहीं हो, वो पोस्टें हमारे यूथ के लिए आए जिस तरह से इन्होंने बोला था। देश के अंदर एक शांतिपूर्ण माहौल बने, इस साल लोग मिलजुल कर रहे, भाईचारा बना रहे, और देश के अंदर युवाओं के लिए कोई जो एम्प्लॉयमेंट जो इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है देश के अंदर, जो इनरेज हो रहा है जो इशू, तो उसको जो है केंद्र सरकार को इसके ऊपर कोई ना कोई कड़ा कदम लेना चाहिए। नौजवानों को उम्मीद है कि UT बन जाने के बाद इंतजामिया ऐसे इक़दामात करेगी जिनकी बदौलत ज्यादा से ज्यादा सरमायाकार जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। वो चाहते हैं कि नौजवानों के लिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में रोजगार के मजीद वसाइल मुहैया होने चाहिए। ग्राउंड रिपोर्ट का सिलसिला जारी है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। में बेहद कमी वाक़ा हुई। लगभग 4 माह का वक्फा गुजरने के बाद पिछले 2 महीनों से सयाह दोबारा वादी का रुख करने लगे हैं, जिससे टूरिज्म से वाबस्ता लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। साल 2020 में टूरिज्म से वाबस्ता लोगों की उम्मीदें किस तरह की हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने से पहले यहाँ सयाहत से वाबस्ता लोगों के पास पलक झपकने की फुर्सत नहीं थी, और लेजर टूरिज्म के साथ साथ अमरनाथ यात्रा भी जारी थी। यहाँ के बाग बगीचे सयाहों से भरे थे, लेकिन अगस्त के पहले हफ्ते में इंतजामिया की जानिब से जारी एडवाइजरी के फौरन बाद हर तरफ वीरानी छा गई, और कमोबेश ये सूरत हाल नवंबर तक जारी रही। इस बीच 7 नवंबर को मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। अब जबकि नया साल भी आ चुका है और यहाँ सयाह फिर आने लगे हैं, अगरचे यहाँ आने से पहले इनके जहनों में डर जरूर रहता है, लेकिन यहाँ आने के बाद वो यहाँ के लोगों और कुदरती मनाजिर की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाते। सबसे पहले मैं करीब 15-16 साल पहले आया था, उस वक्त भी मैं सर्दी में आया था, अभी भी विंटर में है। बहुत ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा डल लेक थोड़ी सुनसान हो गई है पहले से। बाकी मुझे वैसे ही लोग हैं, पहले ही बहुत प्यार से हमें मिले थे, अभी भी बहुत कोऑपरेटिव है। मैं फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इधर आके। बहुत ही सब जो मिलने मतलब पूरा कमेंट कोऑपरेट करते हैं सब लोग, और काफ़ी अच्छा वोटिंग भी किया, हाउस बोट में भी रुका काफ़ी। तो गुलमर्ग भी गए कल, टंगमर्ग, गुलमर्ग, तो काफ़ी अच्छा लगा। मुझे डर का माहौल बिल्कुल नहीं लगा, यहाँ कोई डर का माहौल नहीं है, बहुत ही अच्छे तरह से हैं। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं ऐसे यहाँ रहते, कोई मुझे अंतर लगा नहीं बिल्कुल भी। कश्मीर में हालांकि हर शख्स को बर्फबारी का इंतजार रहता है, ताहम बैरूनी रियासतों से आने वाले अक्सर लोग बर्फबारी का नजारा करने के मुतमन्नी होते हैं।
वहीं इस साल के लिए टूर ऑपरेटर्स को यहाँ घूमने वाले सयाहों की जानिब से क्वेरीज आना शुरू तो हो गई हैं, ताहम इसके लिए हुकूमत को कई दरकार फैसिलिटीज बहाल करना लाजमी है। सयाहत से वाबस्ता लोगों का कहना है कि सयाहों को अपने अहले खाना और कारोबार के साथ यहाँ से जुड़े रहने के लिए इंटरनेट सर्विस भी जरूरी है। इनका कहना है कि सरकार इस जानिब खुसूसी तवज्जो दे। क्यूरीज स्टार्ट हो गई है आने, तो एक ही प्रॉब्लम है हमारी जो अभी तक चली आ रही है, वो हमारी इंटरनेट है। इंटरनेट की अदम मौजूदगी में हम बहुत हैंडीकैप फील कर रहे हैं यहाँ के जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं। तो अगर उसमें हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते आ रहे हैं कि आप हमें इंटरनेट की जो ब्रॉडबैंड सुविधाएं हैं वो आप रेस्टोर कीजिए, ताकि हम भी ये भी एक इंडस्ट्री है यहाँ की जिस पे नस्ल से ज़्यादा आबादी इस पर डिपेंडेंट है। तो अभी का जो हाल है बहुत ही बुरा हाल चल रहा है हमारी इस इंडस्ट्री का, टूरिज्म का। तो अगर इंटरनेट बहाल किया जाए तो वो उसे एक और उम्मीद हमारी जाग जाए कि सीज़न आने वाला सीज़न बहुत ही अच्छा रहेगा। आज की डेट में जब सिटीजन अमेंडमेंट बिल पूरे इंडिया में जुलूस वगैरह निकल गए, प्रोटेस्ट्स हो गए, मुझे लगता है ये देश का खाली एक हिस्सा है जहाँ पर कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। हालात बिल्कुल नॉर्मल है। जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो वर्ड ऑफ माउथ तो कहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी कहते हैं वी वर डिस्कनेक्टेड विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, फैमिली एंड बिजनेस ड्यू टू इंटरनेट गैग। तो जब तक गवर्नमेंट इंटरनेट पे सीरियसली थॉट ना ले, मुझे पता है गवर्नमेंट के लिए टूरिज्म लास्ट प्रायोरिटी है, लेकिन लास्ट प्रायोरिटी की वजह से ये हमें टोटली इग्नोर करे, मुझे लगता है हम स्टोन एज में आज की डेट में काम कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने 1 जनवरी से कश्मीर में SMS सर्विस को बहाल कर दिया है और साथ ही अस्पतालों में इंटरनेट सर्विस भी शुरू कर दी है। वहीं इंतजामिया ने सयाहत से वाबस्ता लोगों को इंटरनेट खिदमात देने की बात तो की है, ताहम इसमें सुस्ती से काम चल रहा है। ऐसे में लोगों का कहना है कि इस सम्त में फौरी तौर इक़दामात उठाए जाएं। अभी भी कुछ वो पॉजिटिव मतलब बोल रहे हैं कि हो जाएगा रेस्टोर, आपकी ये फॉर्मेलिटीज़ करनी है, वो फॉर्मेलिटीज़ करनी है। बहुत उन्हें फॉर्मेलिटीज़ भी करी है, उन्हें वो अंडरटेकिंग्स भी दे रखी है, मगर डिस्पाइट दैट कि जो क्यू है वो काफ़ी लंबा है। अभी तक भी मतलब कुछ बारिंग सर्टन एस्टेब्लिशमेंट्स में जो नेट रेस्टोर हो रहा है, बाकी में तो अभी तक कोई ऐसा हमें कोई वहाँ से कम्युनिकेशन आई नहीं है कि आपको ये फॉर्मेलिटी करनी है या आपका नेट रेस्टोर हो जाएगा वेदर इट्स ब्रॉडबैंड। नए साल को लेकर सयाहत से वाबस्ता लोग काफी मुस्बत नजर आ रहे हैं। काबिले जिक्र है कि हॉर्टिकल्चर और दस्तकारी के बाद सबसे ज्यादा लोग सयाहत के शोबे से मुंसलिक हैं और कश्मीर इस मायने में निराला है कि यहाँ मुख्तलिफ मिजाज के सयाहों को अपने मन मुवाफिक माहौल हासिल हो जाता है। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म का वादा कि कश्मीर में दफा 370 हटने के बाद मौसम बदल जाएगा और खुशहाली आएगी। कश्मीर में सयाहत को वापस पटरी पर लाने की गर्ज से मरकजी सत्ता के साथ साथ सयाहत का महकमा भी काम कर रहा है और अक्टूबर के महीने में इसके लिए यहाँ महाराष्ट्र के टूर ऑपरेटर्स का फेम टूर भी कराया गया था, जिन्होंने यहाँ आज खुद हालात का जायजा लिया था और यहाँ पर हालात को सयाहत के लिए मौजूद करार दिया था। उम्मीद है क्योंकि जब टूरिस्ट आएगा फिर हमारा रोटी यहाँ पर चलेगा, दाल रोटी। शुक्र ऊपर वाले का 30 साल को हमने निकाला है, अभी तक किसी को ऐसा नहीं किया है, मगर अभी सोचता है, अभी देखता है क्या बनेगा इधर, मगर टूरिस्ट आना चाहिए, फिर भी हम 4 पैसा कमाएंगे। 2020 तो बहुत उम्मीद है हमें एज अ टूरिज़म प्लेयर कि इस साल हमारा एक अच्छा सीज़न रहेगा। उसके लिए हमने बहुत सी तैयारियां की हुई हैं, पहले ही रोड शोज़ पे निकल चुके हैं लोग और ट्रेड फेयर्स अटेंड कर रहे हैं, न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी। तो एक उम्मीद है कि इस साल कुछ अच्छा रहेगा बनस्बत के पिछले साल के। अगर हम देखें ओवरऑल तो इकॉनमी इज़ नॉट डूइंग वेल एट नेशनल लेवल। इंडियन इकॉनमी उतनी अच्छी नहीं चल रही है, GDP ग्रोथ भी नहीं है। बट अब हमारी उम्मीदें हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि पोस्ट 5th August that tourism will flourish in this part of country, and we are hopeful that he fulfills his commitment and people visit Kashmir, especially because post 5th August
there has been huge decline in tourism arrivals to Kashmir. मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रॉब्लम्स कश्मीर ने पास्ट में बहुत ज़्यादा झेली हैं, तो ये तो कश्मीर के लिए बहुत छोटी सी बात है। मुझे ऐसे नहीं लगता ये इतनी बड़ी बात है, बिकॉज बाकी कंट्रीज़ भी हम जब सेल करते हैं, आप रशिया बोल लो, फ्रांस बोल लो, आप स्विट्ज़रलैंड बोल लो, यूरोप बोलो, यूएस बोलो, वहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। हम टूरिज़्म में हैं, हमको इस बाकी चीज़ों से इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते किसी और मौजू के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब।